हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले दिन से हम लोग एक्सेल के ट्यूटोरियल को पढ़ रहे हैं और एक्सेल में जिस टॉपिक की चर्चा हो रही है वो हमारा जो है वो फंक्शन है। तो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसी ही क्रम में आगे के जो फंक्शन है उसकी स्टडी आज आपको कराई जा रही है। तो देखिए, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम लोग एक्सेल में आज पढ़ने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है एक्सेल में। तो चलिए जानते हैं कि पहले कि लॉजिकल फंक्शन होते क्या हैं। तो देखिए, लॉजिकल इन्हें इसलिए बोला गया क्योंकि इन फंक्शन को चलाने का उद्देश्य होता है किसी बात को जांचना, चेक करना। और जब आप किसी भी बात को जांचते हो, चेक करते हो, तो जवाब जो आता है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। तो लॉजिकल फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनको चलाने पे आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। और लॉजिकल फंक्शन में जो भी हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं वो लॉजिकल होता है। दैट मीन्स उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर ना इन्वॉल्व होके कंपैरिजन, रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन इक्वल, ऐसे ऑपरेटर आते हैं। तो अगर आप किसी कंडीशन का मूल्यांकन करके ये पता करना चाहते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके कंडीशन एक से ज़्यादा हो और उनको कंबाइन करके आपको एक कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन का निर्माण करना हो, तो ऐसे स्थिति में हम इन्हें यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स 4 लॉजिकल फंक्शंस, यानी आपका जो एक्सेल है ये आपको 4 लॉजिकल फंक्शन प्रदान करता है टू वर्क विथ द लॉजिकल वैल्यूज, जिसे हम लोग लॉजिकल वैल्यू के साथ काम में लाते हैं। और ये जो 4 फंक्शन है इनमें एक आपको एंड मिलेगा, एक और मिलेगा, एक एक्सॉर मिलेगा और एक नॉट मिलेगा। यू यूज दीज फंक्शंस when you want to carry out more than one comparison in your formula or test multiple conditions instead of just one। और इनका हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब हमें जांच के लिए जो शर्त लगाना है वो एक से ज़्यादा हो और उनका हमें मूल्यांकन करना हो। मल्टीपल कंडीशंस होते हैं एक के जगह पे, तो हम इन्हें यूज करते हैं। एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सेल लॉजिकल फंक्शंस रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स, और ये जो जवाब देगा या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा जब आप इसके आर्गुमेंट का मूल्यांकन करेंगे। तो ये हमारा लॉजिकल फंक्शन है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि एंड और एक्सॉर और नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंड फंक्शन का। तो देखिए, एंड फंक्शन जो होता है ये आपको ट्रू आंसर देता है अगर इसके सारे आर्गुमेंट में लिखे गए शर्तें का मूल्यांकन ट्रू होगा। तो एंड का मतलब आप जो भी इसके आर्गुमेंट में शर्त लगाओगे, 2 या 2 से ज़्यादा, अगर सारे शर्तों का जवाब ट्रू आएगा तो ये आंसर आपको ट्रू देगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ इक्वल एंड लगाया और 2 शर्त लगाया है, A2 क्या 10 से बड़ा है, B2 क्या 5 से छोटा है। तो अगर दोनों का जवाब ट्रू है तो आपको जवाब ट्रू मिलेगा। और यहाँ एंड की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि शर्तें 2 हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं और सारी शर्तें ट्रू होंगी तो जवाब ट्रू आएगा। तो ऐसे स्थिति में हम एंड का यूज करते हैं। वहीं जो और होगा ये एंड के तरीके का ही काम करता है, मगर इसका अंतर ये है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो जवाब ट्रू आता है, माने सारा कंडीशन फॉल्स होगा तभी आपका फॉल्स आएगा जवाब। वही एंड में सारा ट्रू है तो ट्रू आएगा, आर में सारा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। कोई एक या एक से ज़्यादा ट्रू है तो जवाब हमारा ट्रू आएगा। वही जो आपका एक फंक्शन होता है नॉट करके, तो नॉट फंक्शन जो होता है ये जस्ट रिवर्स करता है आपके आंसर को, कि अगर आपका मूल्यांकन के बाद जवाब ट्रू आ रहा है तो ये फॉल्स कर देगा, और अगर जवाब ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। ये रिवर्स कर देता है आपका जो आंसर आने वाला है।
और इसी ही तरीके से एक फंक्शन हमारे पास और है जो एक्सआर करके होता है, उसकी बात अभी हम लोग आगे कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको एंड की जानकारी दी, आपको और की जानकारी दी, आपको नॉट की जानकारी दी। एक एक्सआर होता है, एक्सआर के में क्या होता है कि उसके आर्गुमेंट्स में जितनी भी शर्तें लिखी जाएंगी उनमें अगर एक शर्त ट्रू है तो जवाब ट्रू आएगा, एक शर्त ट्रू है तो जवाब ट्रू आएगा। अगर एक से ज़्यादा शर्तें ट्रू है या सारे शर्तें फॉल्स है तो जवाब फॉल्स आएगा, उसमें केवल एक ट्रू होना चाहिए। ये एक्सआर के साथ काम होता है। एक और फंक्शन आपको मिल जाता है इफ करके। इफ को भी हम लोग लॉजिकल के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि इसके जवाब में भी हमें ट्रू और फॉल्स मिलता है। इफ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल फंक्शन है हमारे एक्सेल का। इसका काम ये होता है कि अगर आप कोई मूल्यांकन कर रहे हो तो या तो जवाब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होने पे कोई एक काम कराना है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स होने पे एक काम कराना है। तो उसके लिए हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे। इफ के साथ हम एक कंडीशन लगाएंगे और कामा करके ट्रू वैल्यू, कामा करके फॉल्स वैल्यू देंगे। अगर आपके कंडीशन का मूल्यांकन का जवाब ट्रू आया तो जो ट्रू वाले ब्लॉक में आपने वैल्यू लिखा है, फार्मूला लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाले ब्लॉक को करेगा। ये हमारा इफ है। वहीं एक और फंक्शन आता है इफ एरर करके। अक्सर हम लोग कोई फंक्शन चलाते हैं तो हो सकता है कि उस फंक्शन को चलाने पे हमें एरर मिले। जैसे कॉमन एरर होता है कि किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे अगर, तो डिवाइड 0 एरर आ जाएगा। तो अगर आप उस एरर को रेक्टिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर एरर आएगा तो एक कस्टम मैसेज में प्रिंट कर दूं, तो इस वास्ते हम लोग इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं एक्सेल में चलता हूं और आज के जो लॉजिकल फंक्शन है एंड, आर, नॉट और एक्सआर, इनकी बात की जाती है। साथ साथ इफ और जो मैंने इफ एरर फंक्शन बताया है हम लोग उसकी भी बात यहाँ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक्सेल में आया हूँ और एक्सेल के स्क्रीन को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें बड़ी दिखाई पड़े, और फिर मैं आपके फंक्शनों का मूल्यांकन करके यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने लिखा इक्वल 5 ग्रेटर देन 3। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि ग्रेटर देन लगा हुआ है। तो जवाब जो आएगा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो चूंकि 5 3 से बड़ा है इसलिए जवाब हमारा ट्रू आया। पर चूंकि यहाँ एक ही शर्त है इसलिए एंड, आर की हमें जरूरत नहीं पड़ी। पर शर्तें अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो वहाँ हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे एंड का प्रयोग कर लेते हैं, एंड 5 ग्रेटर देन 3 कामा 5 ग्रेटर देन 2 कामा 5 ग्रेटर देन 1। तो अगर आप देखो तो यहाँ हम लोगों ने 3 लॉजिकल कंडीशन का इस्तेमाल किया है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये तीनों का मूल्यांकन करेगा। अगर तीनों का जवाब ट्रू है तो जवाब आपको ट्रू दे देगा। तो 5 3 से बड़ा है, हाँ। 5 2 से बड़ा है, हाँ। 5 1 से बड़ा है, हाँ। तो इंटर करने पे आपको यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। पर अगर इसी ही फंक्शन को मैं चलाऊं और यहाँ मैं 1 के बजाय 11 लिख दूं तो 5 3 से तो बड़ा है, 2 से तो बड़ा है, पर 11 से नहीं बड़ा है, इसलिए जवाब आपका फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग और की बात करें तो आर में क्या होता है कि जितने भी शर्तें लगाई जाएं उसमें अगर एक शर्त भी सही है तो आपका जवाब ट्रू आएगा। तो देखिए 5 1 से तो बड़ा है पर 5 12 से नहीं बड़ा है, तो एक ट्रू आ रहा है 1 वाला, 12 वाला फॉल्स आ रहा है, पर चूंकि आर है इसलिए यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। वहीं अगर नॉट की बात कर ली जाए तो नॉट के साथ हम लोग कोई भी एक जांच करते हैं कंडीशन 2 ग्रेटर देन 1। तो 2 1 से बड़ा है, जवाब ट्रू आना चाहिए, पर इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो नॉट रिवर्स कर देता है जवाब को, तो जवाब आपको फॉल्स आएगा। तो ये आपका एंड, आर और नॉट हुआ आता है। वहीं अगर हम एक्सआर की बात करें तो देखिए 4 ग्रेटर देन 1 कामा 4 ग्रेटर देन 5 कामा 4 ग्रेटर देन 7। तो अगर आप देखो तो इसमें एक जवाब पहला वाला ट्रू है, बाकी वाला फॉल्स है, तो जवाब ट्रू आएगा।
यानी कि एक्सआर में क्या होता है कि कोई एक शर्त ट्रू होगा, बाकी की फॉल्स होगी, तो जवाब ट्रू आएगा। और अगर एक से ज़्यादा ट्रू हो गया तो ऐसे स्थिति में जवाब फॉल्स दे देता है। साथ साथ आपको ये सुविधा मिलता है कि आप इनको नेस्ट कर सकते हैं, माने एंड के अंदर आर, आर के अंदर नॉट, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आर फंक्शन का यूज किया, मैंने यहाँ पे लिखा एंड 4 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 3, और यहाँ मैंने एंड का ब्रैकेट बंद किया और यहाँ लिखा 4 ग्रेटर देन 5। तो ये करेगा क्या कि जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाते हैं, नेस्टेड फंक्शन करते हैं, तो अंदर वाले फंक्शन का मूल्यांकन पहले होता है। तो पहले एंड का मूल्यांकन कर लेते हैं, 4 1 से बड़ा है हाँ, 4 3 से बड़ा है हाँ, तो एंड के सारे आर्गुमेंट ट्रू आ रहे हैं तो जवाब ट्रू आएगा, तो एक ट्रू हो गया। 4 5 से बड़ा नहीं है, फॉल्स आया, मगर चूंकि आर के साथ लगा हुआ है इसलिए जवाब ट्रू आएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें नेस्टेड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड, आर, नॉट और एक्सआर, और मैंने नेस्ट कर, ये मैंने आपको जानकारी दिया है, ये मैंने आपको जानकारी दिया है कि हम लोग लॉजिकल फंक्शन में एंड और नॉट, एक्सआर और इफ का कैसे यूज करेंगे, इसका मैंने एक छोटा सा डेमो दिया है। और अब मैं हम लोग बात करेंगे कि इसे किसी एग्जाम्पल पे यूज करें, तो देखा जाए किस किस फार्मूले को हम लोगों ने सीखा है। तो व्यू में जाके, सॉरी मैं फार्मूले में जाता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ शो फार्मूला। तो सबसे पहले एंड को सीखा गया, आर को सीखा गया, नॉट को सीखा गया, एक्सआर को सीखा गया, आर को सीखा गया। अब थोड़ा इफ का भी एक डेमो ले लेते हैं कि कैसे यूज होता है हमारा इफ। तो देखिए इक्वल इफ, अभी कोई एक शर्त देना है, जैसे मैंने दिखा 5 ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया एक मूल्यांकन, तो जवाब या तो ट्रू आएगा या आएगा फॉल्स। तो ऐसे मैंने ट्रू वाले ब्लॉक में लिख दिया यस, तो ट्रू वाले ब्लॉक में मैंने एस लिख दिया और फॉल्स वाले ब्लॉक में मैंने नो लिख दिया, तो जवाब आएगा एस, चूंकि 5 1 से बड़ा है, ट्रू आ रहा है आपका मूल्यांकन, तो यहाँ एस लिख जाएगा। और वहीं मैं अगर कर देता हूँ 5 ग्रेटर देन 11, चूंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये फॉल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, तो जवाब आपका नो आएगा। तो ओवरऑल इफ के साथ एक शर्त लगाया जाता है, और शर्त अगर सही है तो ट्रू ब्लॉक में जो काम करना है वो लिखते हैं, अगर गलत है तो फॉल्स ब्लॉक में जो काम करना है वो लिखते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक किसी कर्मचारी की सैलरी लिखी है 5000। अब मुझे अपने कर्मचारी को मान लेते हैं कि 10% बोनस देना है, तो इक्वल लिखा और इस सेल का माने F6 का मैं 10% निकाल लेता हूं, तो 10% निकल गया। पर मैं यहां थोड़ा सिचुएशन बदल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अगर सैलरी 10,000 से बड़ी होगी तो 10% मिलेगा, अन्यथा 5% मिलेगा। तो 10% कम मिलेगा, 5% कम मिलेगा, इसके लिए एक शर्त है, तो हमें इफ लगाना होगा। तो यहां मैंने लिखा इफ के बाद जो सैलरी वाला सेल है इसका रेफरेंस दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल करके मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि कंडीशन अगर ट्रू है तो जो F6 है उसका 10% निकलेगा, कामा अगर कंडीशन फॉल्स है तो F6 का मैं 5% निकालना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ मैंने 10% का भी फार्मूला लिखा है, 5 का भी लिखा है। अब होगा कौन, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। क्योंकि वैल्यू 5000 है, वो 10,000 से बड़ी नहीं है, इसलिए वो फॉल्स ब्लॉक में जाएगा, आपको 5% का आंसर देगा। पर यही मैं वैल्यू अगर चेंज कर दूं तो देखिए अब कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ट्रू होने पे 10% की बात की गई है, इसलिए आपको 10% देने का काम करेगा रिजल्ट। तो ये है हमारे इफ का एक छोटा सा ट्रायल, एक छोटा सा डेमो। अभी मैं आपको इसका एक बड़ा डेमो दूंगा जिसमें मैं रियल यूज दिखाऊंगा कि इफ का एंड आर नॉट का हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको जो फंक्शन आज पढ़ाया हूं, इफ हो गया, लॉजिकल फंक्शन हो गया, इसका डेमोन्स्ट्रेशन किसी रियल डेटा पे कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाला हुआ है नेम, एक हेडिंग डाला हुआ है पोस्ट,
और एक हेडिंग डाला है सैलरी। तो मैं जल्दी से इसमें कुछ डेटा फिट कर लेता हूँ, जैसे कुछ ये कैंडिडेट्स के नाम हैं, आप ये डमी नेम है, आप रियल नेम कुछ टाइप कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ पोस्ट ले लेता हूँ, मैनेजर हो गया, यहाँ मैं अकाउंटेंट कर लेता हूँ, क्लर्क कर लेता हूँ, कुछ सैलरी कर लेते हैं 12,500, 13,500, 9,500, तो ऐसे कुछ जल्दी से सैलरी टाइप कर लेता हूँ मैं। और ये जब डेटा तैयार हो जाएगा तो इसी के ऊपर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि कैसे इससे जो फंक्शन आज हम लोगों ने पढ़ा है उसे कैसे इस रियल डेटा के ऊपर यूज किया जाए। तो देखिए, मैंने आपके सामने स्टूडेंट कुछ कर्मचारी हैं, मैंने उन कर्मचारियों का नाम लिखा है और उनका मैंने पोस्ट लिखा है और उनकी सैलरी है, उस सैलरी को मैंने यहाँ पे टाइप किया है। थोड़ा डेटा हमारा अच्छा लगे इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, हालांकि इसकी नीड नहीं है फार्मूले के लिए, मेरा मन ऐसे हुआ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके मैं देखता हूँ। जैसे यहाँ मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ बोनस, और यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कर्मचारियों का बोनस कैलकुलेट करूँ। तो चलिए बोनस कैलकुलेट करते हैं। तो पहला सिचुएशन, मुझे अपने प्रत्येक कर्मचारियों को 10% का बोनस देना है, 10% का। तो चूंकि यहाँ सारे कर्मचारियों को एक जैसा समान बोनस मिल रहा है, इसलिए कोई इफ वगैरह लगने की जरूरत नहीं है, सिंपल इफ लिखिए और आपका जो सैलरी है उसका सैलरी एड्रेस दीजिए और आप 10% लिख के इंटर कर दीजिए, तो आपको 10% यहाँ मिल गया। और इसी को आप डबल क्लिक कर दीजिए तो सारे कर्मचारियों का आपको 10% का बोनस यहाँ पर दिख जाएगा। अब मैं सिचुएशन थोड़ा बदलता हूं और इनके ऊपर मैं इफ आई ऐसा कुछ कंडीशन बनाता हूं। तो मेरा प्लान है कि मुझे कुछ कर्मचारियों को 10% देना है और कुछ कर्मचारियों को 5% देना है। तो अभी जानना जरूरी होगा कि किसे 10 मिलेगा, किसे 5 मिलेगा। चलिए एक शर्त बना लेते हैं, जिनका सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगा उन्हें 10%, 10,000 से कम वालों को 5%। तो चूंकि अब दो सिचुएशन आ गया, होगा कौन उसके लिए एक शर्त है, तो इफ लगेगा। तो मैंने यहाँ इफ लगाया। इफ में मैं क्या करता हूँ, ए वाले कर्मचारी का पहले गणना करता हूँ। तो इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या यह बड़ा या बराबर 10,000 के है। अगर ऐसा है तो उसकी जो सैलरी है उसका मुझे 10% चाहिए, ऐसा अगर नहीं है तो उसकी सैलरी का मुझे 5% चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10% आया, चूंकि इसका जो सैलरी है वो 10,000 से ज़्यादा है। अब इसी को मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए ये 10,000 से कम है तो इनको 5% की सैलरी का बोनस मिल रहा है। तो यहाँ चूंकि 10% या 5% की बात थी और उसके लिए क्राइटेरिया थी, तो मैंने इफ का प्रयोग कर लिया। अब मैं कुछ सिचुएशन ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं एंड या आर ऐसा कुछ यूज करता हूँ। तो देखिए मेरा अगला जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है कि जिन कर्मचारियों का पोस्ट मैनेजर होगा, और जिसका सैलरी बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 15,000 के, उनको मिलेगा 10% और बाकी लोगों को केवल 100 रुपया मिलेगा। ये मैं प्लान कर रहा हूँ। तो चलिए करते हैं। तो चूंकि यहाँ कंडीशन 2 है और दोनों ट्रू होने पे 10% देना है, इसलिए एंड का इस्तेमाल होगा। चूंकि मैंने बोला था कि कंडीशन जब एक से ज़्यादा हो आते हैं तो एंड लगता है, तो इफ़ मैंने लगाया, इफ़ में मैंने यहाँ एंड लगाया। अब एंड में पहला शर्त है मैनेजर का, तो मैंने यहाँ पे लिखा E5 और यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ मैनेजर। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है सैलरी के ऊपर, तो सैलरी वाले यानी F5 का रेफरेंस दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल, यहाँ मैंने 15,000 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कामा कर रहा हूँ। अब कामा पे अगर ये दोनों, सॉरी पहले क्या करेंगे, एंड का कोष्टक बंद कर देंगे। ये एंड यहाँ खत्म हो गया। तो ये मेरा पहला वाला आर्गुमेंट है जिसमें लॉजिकल वैल्यू मैंने दिया है एंड लगा के। एंड इसलिए लगाया है
चूंकि दो शर्तें हैं, एक पोस्ट के ऊपर और एक सैलरी के ऊपर। अगर ये ट्रू होगा तो ऐसे स्थिति में मुझे कितना देना है, सैलरी का 10%। और अगर ये फॉल्स होगा तो एक फिक्स वैल्यू देना है 100, इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये मैनेजर तो है पर इसका तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे 100 मिला। तो अगर आप देखें तो केवल एक कर्मचारी था, मैनेजर है, और इसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा भी है, तो उसको 10,000 मिला है, बाकी के सारे कर्मचारियों को 100 मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं अपने एंड को। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आर को कैसे यूज किया जाएगा। तो आर को यूज करने के लिए मैं एक सिचुएशन बनाता हूं कि जिनका पोस्ट मैनेजर होगा या माने और जिनका पोस्ट अकाउंटेंट होगा, ये मैंने यहां पे शर्त बनाया। तो देखिए अगर आप, तो यहां मैंने शर्त बनाया है कि अगर E5 की वैल्यू जो है वो मैनेजर है, कामा E5 की वैल्यू अकाउंटेंट है, ये और से जुड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में कोई एक, तो 10%, अन्यथा 100 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे 10% मिल गया, चूंकि ये मैनेजर है। अब बाकी के लिए देख लेते हैं, तो 100 देखिए केवल क्लर्क को मिला है, बाकी चाहे मैनेजर हो चाहे अकाउंटेंट हो, उसे आपको 10% सैलरी का बोनस मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग और का यूज करते हैं या एंड का। चलिए नॉट का यूज कर लेते हैं। तो नॉट में यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो पूरा शर्त लगा था ये तो लगा ही है, यहाँ मैं आगे नॉट लगा देता हूँ और ये मैं शर्त क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए आर से पहले नॉट लगा है, इसका नॉट क्या करेगा कि आर के जरिए अगर ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा। तो इस शर्त का मतलब ये हुआ कि अगर कर्मचारी का पोस्ट मैनेजर है या अकाउंटेंट है तो ट्रू होगा, और आगे नॉट लगा है तो ये फॉल्स कर देगा। इसका मतलब मैनेजर और अकाउंटेंट को 10% नहीं मिलेगा, बाकियों को 10% मिलेगा, और मैनेजर और अकाउंटेंट को 100 रुपये मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्लर्क को मिल जा रहा है हमारा 10%। तो इस तरीके से इफ फंक्शन बहुत ही प्रभावशाली है। साथ साथ जब हम लोग इसके साथ एंड और नॉट का भी यूज करते हैं तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मगर बहुत ही उम्दा हो जाता है। तो ये मेरा आज का वीडियो था। इस वीडियो में मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। पहले मैंने एक साधारण एग्जाम्पल में आपको बताया कि हमारा एंड और नॉट और एक्सआर भी बताया, फिर इफ के बारे में मैंने बात किया, और उन्हें मैंने एक रियल डेटा के ऊपर भी आपको चला के दिखाया। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करिए और बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं नेक्स्ट आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन